ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। उत्थान न्यूज़ में उत्थान लीगल सेगमेंट लेकर आज हम आ चुके हैं और हमारे साथ है एडवोकेट पीएस राघव जी, जो एक क्रिमिनल लॉयर हैं। और क्योंकि वो क्रिमिनल लॉयर हैं तो हम उनसे उसी से रिलेटेड सवाल पूछेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे उत्थान लीगल सेगमेंट में। थैंक यू, वेलकम। सर, हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक क्रिमिनल लॉयर हैं, तो इतने सारे केस पेंडिंग हैं, कानून इतना ढीला ढाला क्यों? देखिए, मेरी नज़र में कानून ढीला ढाला नहीं है जी। पेंडेंसी का मुख्य कारण यह है कि न्यायालयों की कमी है, न्यायाधीशों की बहुत ज़्यादा कमी है। वर्कलोड इतना है, हर न्यायाधीश अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहा है, लेकिन पॉपुलेशन इतनी है, केसेस की पेंडेंसी इतनी है कि जल्दी निस्तारण नहीं हो पाता। जब तक कि न्यायाधीशों की संख्या नहीं बढ़ेगी प्रदेश में, न्यायालय का विस्तार नहीं होगा, जब तक ये चलता रहेगा। इसे विलम्ब का कारण मुख्य यही है। जी। आप देखें कि 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस हैं। एक रिटायर्ड जज जो है न्यायाधीश के केस में कोर्ट में पूरे ज़िले के मुकदमे कितने हैं? मोर देन 5000 केसेस एक कोर्ट में पेंडिंग। वो न्यायाधीश क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं, पर कैसे निस्तारण हो? कैसे इन केसेस का 5000 केसेस का निस्तारण एक न्यायाधीश कर सकता है? जी। इसलिए विलंबित रह रहे हैं। जी, मतलब ये है कि जो न्यायाधीश हैं वो कम है, उसकी संख्या बढ़ानी चाहिए जिस हिसाब से पॉपुलेशन है हमारे देश की, इस हिसाब। और एक और मैटर अभी पैदा हो गया है कि रिसेंटली फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत बढ़ गए, पारिवारिक विवाद इतने बढ़ गए हैं, और उसके लिए हर जिले में 5-5 स्पेशल फैमिली कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किए गए। अच्छा। वो भी ओवरबर्डन्ड है और उनसे भी काम नहीं संभल पा रहा, इतना ज़्यादा केसेस फैमिली डिस्प्यूट है। मेरी अपनी ये ओपिनियन है कि फैमिली मैटर्स में पुलिस का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। जी। क्रिमिनल केसेस नहीं होने चाहिए। आप रिटायर्ड जजेस की टीम के साथ एक फोरम कॉन्स्टिट्यूट कर दें और वहाँ ये केसेस रैपिडली डिसाइड कर दी जाए। अब 5 सीनियर जज जो क्रिमिनल ट्रायल्स को जल्दी निस्तारित कर सकते हैं, वो फैमिली डिस्प्यूट में लगे हुए हैं हर जिले में। पेंडेंसी बढ़ रही है और ज़्यादा। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके लिए न्यायालय में आने की ज़रूरत नहीं। जैसे कंज्यूमर फोरम है और एडीआर बने हुए हैं, उसमें इसी तरीके से एक फोरम अलग हो जाए और वो मामलों को सुलझाएं। कंप्रोमाइज़ हो जाए तो बेहतर है। नहीं तो जो भी वो रिलीफ दिला सकते हैं विक्टिम को, वो दिलाएं। कोर्ट में आने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस का इंटरवेंशन होना ही नहीं चाहिए, एक्सेप्ट डाउरी डेथ। डाउरी डेथ के केसेज हैं या ग्रीवियस इंजरीज हैं, उनमें तो जरूरी है, मजबूरी है। तहरीर देना, एफआईआर लॉन्च करना, उसी में पूरा प्रोसीजर जो चलता है, कार्यक्रम पूरा, वो उसी में महीनों लग जाते हैं। वो नहीं लगने चाहिए, उसका कोई ज़रूरत नहीं। जी। आप जैसी उस फॉरम में जाएंगे, विक्टिम जाएगी लेडी, मेरा अपना एक ओपिनियन है, जो भी प्रोसेस चल रहा है जी, कि फॉरम के मेंबर मायके वालों, ससुराल वालों के बयान लेंगे और उनके लोकेलिटी के बयान लेंगे, मौके पे जाके पूछेंगे, और ये 2 दिन और 3 दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी कि वाकई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या ये फॉल्स रिपोर्ट हो रही है। जी। अगर डोमेस्टिक वायलेंस है तो क्या फाइनेंशियल एड वो फॉरम उस लेडी को दिला सकता है? सैलरी है तो उसे पावर हो कि सैलरी में से डिडक्ट करके इमीडिएटली मिले। एग्रीकल्चर लैंड है तो उसके नाम से करा दी जाए, तो वो अपना लिवलीहुड के लिए जो चाहे करे। जी। ये हार्डली ये मैटर 10 to 15 डेज। जी। जिसमें सालों 8-10 साल से केस चल रहे हैं। बिल्कुल। लेडी आ रही हैं, खड़ी हुई हैं भीड़ में, बाहर खड़ी हैं, फैमिली कोर्ट्स में भीड़ लगी हुई है। ये गलत है। जी जी। तो ये जो आपने बताया कि जो फैमिली पेंडिंग, जितने भी फैमिली रिलेटेड पेंडिंग जितने भी केसेस होते हैं, उनको एक अलग से फोरम बनना चाहिए, उसी में ये सारे निस्तारण हो जाने चाहिए। लेकिन आजकल हमने देखा है कि जितने भी ये फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। मॉडर्न सोसाइटी का कानून में अगर देखा जाए तो आप लोग किस तरीके से लेते हो? क्या है मॉडर्न सोसाइटी? मैं अपनी एज की 70s में चल रहा हूँ। जी जी। मेरा टाइम और था, और जनरेशन थी जी। रिलीजियस सैक्रामेंट माना जाता था हिंदू मैरिजेस को, और एक लाल जोड़े के साथ सफ़ेद चादर उड़ा के बच्ची को भेजा जाता था। और ये उसकी मान्यता थी कि भाई जिस घर में अब तुम्हारी डोली जा रही है, उसी से तुम्हारी अर्थी निकलनी है। बिल्कुल। वो लड़की भी ये सोच के जाती थी कि अब मेरा वही घर है, वहीं पे रहना है। आजकल चेंज हो गया, सब लिटरेट हैं, मॉडर्न हैं, एक्ट और उनके बारे में जानती हैं, अपने पावर की बात करती हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम जेल भिजवा देंगे, हम सज़ा करा देंगे, हम ये करा देंगे। तो कंप्रोमाइज़ की बातें नहीं होती।
फैमिली चलती है एडजस्टमेंट। ये कहते हैं कि जब हम थोड़े ग्रोन अप पौधे को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं तो माली को स्पेशल अटेंड करना पड़ता है और पौधे को भी सर्वाइवल के लिए कुछ करना पड़ता है, तब वो पौधा दोबारा फ्लोरिश कर जाता है। तो एक लड़की जो 20 साल 25 साल 30 साल की एज में एक माहौल में रही है कि हो सकता है कि भाई मायके में तो सुबह 8 बजे उठते हूँ और ससुराल में उठना है सुबह 5 बजे। सही बात है। तो यहीं से डिस्प्यूट शुरू हो गया कि मैं तो नहीं उठ सकती, या वो ससुराल वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये तो उठेगी और बैठी हमको लेके आएगी, वो तो नहीं हो रहा। तो जब तक दोनों फैमिलीज एडजस्ट नहीं करेंगी उस पौधे को, और जहाँ हो जाता है वहाँ फिर उसी का घर है, वहाँ उसी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक जो चीज़ जो अक्सर मैं लोगों से पूछती हूँ, लॉयर से ही पूछती हूँ ज़्यादातर, वो ये पूछती हूँ कि एफआईआर जो है लॉन्च कराने का आज भी कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम जो है पिछड़ा हुआ। मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि जितने मतलब ज़्यादातर जो क्लाइंट्स आपके कोर्ट से निकलते हैं, कि हमारा काम भी कोर्ट में पड़ता रहता है, आए दिन जजमेंट होते हैं, हमें कवर करना पड़ता है। तो जब हम बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई हमें 2-3 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारी न्यूज़ बना दीजिए, क्योंकि हमारी जो है तहरीर पर सुनवाई नहीं हो रही, एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही। अगर लॉन्च हो गई तो आगे जो उसकी प्रक्रिया नहीं हो रही है, प्रोसीजर नहीं हो रहा, और अगर वो भी हो गया तो वो इतना स्लो है कि सामने वाली पार्टी का ज़्यादातर क्या होता है, जो बता रही हूँ, जो पीड़ित पक्ष होता है उनका ये है कि वो कहते हैं कि तो सामने वाली पार्टी ने पैसे दे दिए हैं, या फिर किसी नेता से कहलवा दिया है, या प्रोसीजर इतना ढीला हो रहा है या इतना स्लो हो रहा है कि हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है इसको लेकर। अब आप हमारी न्यूज़ बनाइए, हाईलाइट करिए। तो ऐसा जो लोगों का एक बहुत बड़ा लॉट है जो कि खुश नहीं है कानून से, एफआईआर लॉन्च नहीं हो पाती, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बहुत कुछ एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से। प्रैक्टिकली थ्योरी में हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि 154 सीआरपीसी में एक मैंडेटरी प्रोविज़न है कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो ये स्टेशन हाउस ऑफिसर की स्टेचुटरी ड्यूटी है कि वो केस को रजिस्टर करे, इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे। अगर वो नहीं करता तो 154(3) में एसएसपी को पावर दे दी गई कि भाई आपका सबऑर्डिनेट जो है ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, एसएसपी डायरेक्ट करेगा कि आप करिए। ठीक है। मान लीजिए एसएसपी भी नहीं कर रहे तो कंसर्न मजिस्ट्रेट को पावर दे दी गई 156(3) में कि भाई हमारी पुलिस ने रिपोर्ट नहीं करी, हमारी एसएसपी ने सुनी, आप इमीडिएटली इस पर करें। बात आ जाती है पेंडेंसी की कि इतने मैटर आ जाते हैं कोर्ट के सामने 156(3) के, उसके, और जनरली अंदर से कोर्ट ये सोचने लगते हैं कि भाई इसको कंप्लेंट की तरह ट्रीट कर लीजिए, बजाय इसके कि जब पुलिस ने रजिस्टर नहीं किया है तो पुलिस को डायरेक्ट करने के ये कंप्लेंट केस की तरह कोर्ट में चले। कंप्लेंट केस का एक लंबा प्रोसीजर है इंक्वायरी का, 200 के स्टेटमेंट होंगे, 202 के होंगे, इंक्वायरी चलेगी और वो सालों साल मामला दबा रहता है। तो जो इमीडिएट रिलीफ मिलना चाहिए, या मान लीजिए केस रजिस्टर हो गया, पुलिस ने किसी भी इन्फ्लुएंस से फाइनल रिपोर्ट लगा दी, केस को झूठा पाया, एग्रीड कहाँ जाएगा? एग्रीड को फिर कोर्ट में जाना है कि हम प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर रहे हैं, हमारे केस में तो पुलिस ने खत्म कर दिया। अब वो प्रोटेस्ट पिटीशन चल रहे हैं सालों साल। वही तो ये जो प्रोसीजर है, तभी तो कह रहे हैं सालों साल चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ क्यों नहीं होता कि कानून जल्दी कार्रवाई हो, क्योंकि एफआईआर लॉन्च ही नहीं हो रही। अब जैसे कि आप हमारे सीजीएम कोर्ट में आके देखिए, वहाँ देखिए कि पेंडेंसी कितनी एप्लीकेशन एक जुडिशियल ऑफिसर दिन में तय कर रहा है, और कोई भी मैटर हो, 156(3) है या प्रोटेस्ट है या कोई भी मैटर है, तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो होना ही है, टाइम तो उसमें देना ही है। मान लीजिए हीनियस क्राइम की कोई मैटर है तो कितना टाइम चाहिए उस मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करने के लिए, वो उनके पास है नहीं। हाँ, टाइम लिमिट होनी चाहिए, बिल्कुल। वो है नहीं उनके पास, चूंकि ऑफिसर्स की कमी है। अब 100 एप्लीकेशन पड़ी है कि साहब मोटरसाइकिल रिलीज करनी है, हमारी गाड़ी बंद हो गई, हमारा ये हो गया, पैटी मैटर्स हैं, उन्हीं में टाइम जाया हो रहा है। तो मर्डर केसेस के प्रोटेस्ट को या इन मैटर को सुनने के लिए किसके पास टाइम? और मैं ये भी कहूँगा कि कोर्ट तो ये देखता है कि हमारा कोटा पूरा हो रहा है। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया कि भाई इतने केसेस आपको पर डे तय करने हैं, तो वो तो हमारे कंप्रोमाइज़ से और मैटर से तय हो जाते हैं। राइट। तो क्यों एप्लीकेशन ऑफ माइंड के लिए इतनी हम इसमें एक्सरसाइज करें? बिल्कुल। तो मतलब अगर एफआईआर भी, अब अगर जैसे अभी ये पेंडेंसी पे बात चल रही है, अगर हमें एफआईआर भी लॉन्च करनी हो, भी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। अब ऑनलाइन हम सुन रहे हैं कि तो इम्प्लीमेंट कहाँ तक हुआ ये ऑनलाइन एफआईआर लॉन्च करने का? ऑनलाइन का भी प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। ये कहा जा रहा है कि भाई ऑनलाइन आप एफआईआर कर सकते हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं आ रहा है। इसमें इम्प्लीमेंट मतलब लोग भटकेंगे ही, अभी भटकेंगे जब तक कि स्ट्रिक्टली इसको फॉलो नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसी भटकेगा। जी।
सवाल जो आपसे पूछना चाह रहे थे वो ये कि आजकल जो है हमने सुना है कि कानून थोड़ा सख्त हो गया और सख्त होते हुए बेल जो है मुजरिम को नहीं दी जा रही है, पर इसके चलते बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो इनोसेंट होते हैं जेल के अंदर, उनको भी बेल नहीं मिलती है। तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो उसके लिए आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, अभी डेवलपमेंट हुआ, जो एंटीसिपेटरी बेल यूपी में पहले नहीं थी, अब दोबारा शुरू हो गई। एंटीसिपेटरी बेल में भी वो रिलीफ नहीं मिलना चाहिए जो मिलना चाहिए जी, वो नहीं मिल रहा है। एंटीसिपेटरी बेल जनरली खारिज हो रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शंस आ रहे हैं कि जो 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट के केसेस हैं उनमें ये बेल इमीडिएटली होनी चाहिए। मेरी अपनी ओपिनियन में 60 to 70% इनोसेंट पर्सन इस टाइम जेल में, एक्चुअल जिन्होंने क्राइम नहीं किया। हमारे सोसाइटी का एक ट्रेंड है कि जैसे कोई क्राइम होता है, कुछ विलेज बैरिस्टर इकट्ठा हो जाते हैं और फॉल्स इम्प्लीकेट कराते हैं अपनी एनिमिटी के चलते। एक आदमी ने क्राइम किया, 4 और को उसमें इम्प्लीकेट करा दिया। अब 5 लोग जेल में है, 5 साल 7 साल 8 साल केस चला है और उसके बाद में मालूम पड़ा कि साहब एक्विटल कर दिए, अब निर्दोष। तो उनकी लाइफ के वो 5 साल 7 साल जो ट्रॉमा रहा उनकी फैमिली के, वो लौट के नहीं आते। बिल्कुल मेरी अपनी ओपिनियन कि हीनियस क्राइम में लिमिटेड को तो आप छोड़ दीजिए, वो तो एक्सेप्शन है। बाकी इन वेरिएबली हर केस में एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट होनी चाहिए और आप डिसीजन जो है वो फिक्स कर दें कि ये छोटे मुकदमे 3 महीने में और ये मेजर ऑफेंसेस 6 महीने, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे, ये डिसाइड होंगे। बिल्कुल अगर दोषी है तो जो प्रॉपर पनिशमेंट है आप उसे दीजिए, लेकिन वो इस मारे नहीं कि साहब ये ट्रायल 8 साल झेलेगा और फिर इसका एक्विटल होगा, 10 साल झेलेगा फिर एक्विटल होगा। एंटीसिपेटरी बेल को बड़ा लिबरल होना चाहिए। आप कंडीशन इम्पोज कर दीजिए जो चाहें उस पर, लेकिन केसेस को डिसाइड जल्दी कर दीजिए। जैसे आपने पहले भी कहा, टाइम लिमिट एक सेट होनी चाहिए। अच्छा, अब जो 4-5 साल उसके अंदर जेल में निकल गए और जो मेंटल हैरेसमेंट कहेंगे उसको, ट्रॉमा में तो है ही वो, मेंटल हैरेसमेंट भी उसके साथ जो हुआ है क्योंकि वो उस चीज़ से गुजरा है और बल्कि उसने वो क्राइम नहीं किया है, उसके लिए अब कौन उसकी भरपाई करेगा? विक्टिम कंपनसेशन का इंडियन लॉ में कहीं प्रोविजन है कि जो ये 5 साल काट के आया स्टेट उसको कंपनसेट करे। भाई केसेस की 2 पोजीशन है कि या तो सही है तो आप उसे गिल्टी होल्ड कीजिए, और अगर झूठा है तो जिसने रिपोर्ट करी है या जिन गवाहों ने बयान दिए हैं उसके खिलाफ उनको पनिश कीजिए, फाइनेंशियली उन पर इम्पोज कीजिए और वो कंपनसेशन उसको दिलवाइए। केस की 2 ही तो पोजीशन है, या झूठा है या सच्चा है। राइट, सच्चा है तो सजा कीजिए, झूठा है तो फिर कंपनसेशन दिलाइए। ये नहीं चलता। यहाँ हर आदमी जानता है कि मैं किसी को इम्प्लीकेट कर दूंगा, FIR कर दूंगा तो ये सालों साल चक्कर काटता रहेगा, मैं सेफ हूँ, छूट जाएगा तो छूट जाए। ये एक लूप होल है हमारे कानून में। हैवी कंपनसेशन होना चाहिए, हैवी कंपनसेशन, जैसे जितना पीरियड उसने जेल में काटा है और उन पे इम्पोज होना चाहिए जिसने रिपोर्ट करी फर्जी, जैसे गलत काम किया है। कोर्ट दो ही फाइंडिंग दें उसमें हर केस में। अगर सही है तो सजा, तो फिर आदमी फॉल्स इम्प्लीकेट भी नहीं करेगा, रिपोर्ट भी नहीं करेगा कि भाई अगर हमारा केस झूठा साबित होता है तो हम पेनलाइज होंगे। तो आधे केस तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे क्योंकि आधे केस तो हमें भी कुछ पता है नहीं, आप किसी के खिलाफ, मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर दूं, अभी लड़ते रहो। मैं घर बैठा हूँ, गवाही देने भी नहीं आ रहा हूँ। 10-10, 12-12, 15-15 साल से मेरे पास केस पेंडिंग चल रहे हैं जिनमें रिपोर्ट करने के बाद में आज तक गवाह नहीं आए और डेट पे डेट पड़ रही है, मुलजिम आ रहे हैं, नहीं आएंगे तो वारंट हो जाएंगे। अपना काम वाम सब छोड़ के अदर डिस्ट्रिक्ट से दूर से आते हैं, सब काम छोड़ के आते हैं, नहीं आए तो सब वारंट है। भाई आप 15 साल से उस विटनेस को नहीं आ रहा तो क्या कर रहे हैं? उनके लिए भी कुछ सजा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए उनके लिए। आपने रिपोर्ट करी है तो आपकी जिम्मेदारी है। तो ये सब जो कानून के आपने लूप होल, जैसे पहले ही आपने कहा कि नहीं कानून ढीला नहीं है, कि जजेस कम है, ये सारे जो हमारा सिस्टम, अभी जो सिस्टम जो हमारा ये ढीला ही कहेंगे, इसको लूप होल भी ये कहेंगे, तो ये जो सिस्टम हमारा ढीला, उसका क्या तरीका हो सकता है जो आगे वाली जनरेशन ये सब ना भुगते? क्योंकि आज जब हम कोर्ट में जाते हैं, आपको बताएं जो हमने इतने सालों में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लिया है, वो ये लिया है कि आज भी लोग जो है, आधे से ज़्यादा लोग कहेंगे कानून की प्रक्रिया से खुश नहीं है। एक मेन रीज़न पॉपुलेशन भी है। पॉपुलेशन की वजह से पेंडेंसी इतनी है कि हम देखिए छोटे फ्लैट को तो बड़ा सजा संवार के रख लेते हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां नहीं संभाली जाती। और जब दिखाई देता है कि इतनी बड़ी हवेली है, इस स्टोर में कूड़ा पड़ा हुआ है, उस स्टोर में कूड़ा पड़ा हुआ है, तो मालिक भी विड्रॉ कर जाता है कि मैं कहाँ तक सफाई करूँ।
कोई लिमिट तो होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जब केसेस की स्थिति है कि जिस जज को 100 केस डिसाइड करने हैं, उसके कोर्ट में आप 500-1000 केस भेज देंगे, तो वो भी कहेंगे भाई ठीक है, जो हल्का हल्का काम है उन्हें निपटाते चलो, जिसमें ज़्यादा कंटेस्टेड मैटर है उसको ऐसे अभी तक बाद में देखिए। क्योंकि मैं आप देखिए, आप हम लोगों के लिए या जजेस के लिए भी रियलाइज़ कीजिए कि मेहनत कितनी करनी पड़ती है। एक हीनियस क्राइम को डिसाइड करने के लिए, पूरी फाइल को पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए एक ऑफिसर। बिल्कुल। हम लोग तैयार करते हैं, हमें मालूम है कि हमारा कितना टाइम जाया होता है एक केस के लिए जी। तो इतना टाइम है कहाँ, तो चल रहा है सब ऐसे। तो सबका सार ये है कि हमारी पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, प्लस जिसको हम मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं उसमें वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। सिर्फ मॉडर्न सोसाइटी हम वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं वो ना होके अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको भी हम ध्यान में रखें, जिससे जो आजकल ये फैमिली मैटर्स चल रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। और आपके समय के लिए, क्योंकि आपने हमें इतना अच्छी चीज़ें बताई जो लोगों को लगता है कि हम जैसे आम लोगों को लगता है कि भाई कानून सही नहीं है, जैसे अभी हमने भी सवाल उठाया, पर आपने बताया कि जज ही कम है और पूरी कानून प्रक्रिया को समझने में, उसको आपने बताया जैसे अभी फाइल बनाने में, सारी सब चीज़ें तैयार करने में टाइम लगता है। तो ये इन सब पे उजाला डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपने समय दिया है मेरे पास जी, इसके लिए धन्यवाद जी। तो आपने देखा उत्थान लीगल में आपको चीज़ें दिखाई कि कानून में कितनी आप, क्योंकि सिर्फ कानून की गलती नहीं है, कानून में जो लोग हैं, मान लीजिए जज लीजिए, लॉयर्स लीजिए, उनकी गलती नहीं है, गलती कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की भी है। सोसाइटी के साथ साथ पॉपुलेशन भी इंडिया की बहुत है। तो इन सब पे भी हमें एक विचार करने की ज़रूरत है। देखते रहिए उत्थान न्यूज़ ईशा के साथ।